हेलो दोस्तों। आजकल ज़्यादातर आप लोगों को ये पढ़ने या सुनने मिलता होगा कि आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाइए ताकि आप इन दिनों जो वायरस चल रहे हैं उसमें आपको अपने आप बचा पाओ। लेकिन क्या इम्यूनिटी सिस्टम ऐसे ही बढ़ जाएगी? बहुत सारे उपचार भी बताए जा रहे हैं, जैसे कि हल्दी का पानी पीना या उससे गार्गल करना, सौंठ का पाउडर का इस्तेमाल करना, मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स लेना, विटामिन सी इत्यादि का सेवन करना, ना जाने कितने उपचार। किंतु परिस्थिति क्या है? बिल्कुल इससे विपरीत। हाँ दोस्तों, आप में से कहीं लोग, बल्कि यूं कहूं ज़्यादातर लोग दुख, भय और चिंता से ग्रस्त हो। क्यों? इसकी वजह भी है। क्या वजह है? वजह है किसी की नौकरी चली जाने का डर, किसी के पैसे ख़त्म हो जाने का डर, किसी को तनख्वाह कट जाने का या न मिलने का डर, और किसी की तो सच में ही नौकरी चली गई है। तो ये सब चीज़ों के कारण सभी लोग परेशान हैं और भय, दुख, चिंता, तनाव से ग्रस्त हैं। सच में ये कुछ हद तक तकलीफदायक भी है, मैं मना नहीं करता। पर क्या आप इस तरह से जी करके स्वस्थ रह पाओगे क्या? क्योंकि दोस्तों, जो हम सभी के साथ हो रहा है ना, मतलब पूरे विश्व में, वो वाकई ही दुखदायक है। हो ही रहा है, हो चुका है। कैसे करोगे अपने आप को स्वस्थ? कैसे रखोगे? यदि आप चाहे मर्जी जितने उपचार कर लें, पर यदि आप अस्वस्थ हो, चिंताग्रस्त हो, दुख और भय से जुड़े हुए हो, तब निश्चित मानना कि आपकी ऊर्जा बहुत जल्दी कम हो जाएगी। क्योंकि अपना जो शरीर है ना, वही अपना बहुत बड़ा मित्र है। उसके भीतर वो क्षमता हमें कुदरत ने देकर के भेजा है कि वो किसी भी प्रकार के रोग से लड़ ले। पर जब कोई भी दुख, चिंता, तनाव और नकारात्मकता से भर जाता है, तब उसकी वो शक्ति अपने आप ही कम हो जाती या ख़त्म हो जाती। फिर तो दोस्तों, चाहे आप जितनी मर्जी उपाय कर ले, चाहे मर्जी जितने काढ़े पी ले, शायद ही वो काम करे। तो दोस्तों, आपको चाहिए कि आप खुश रहें, सकारात्मक विचारों से भरे रहें, और ये तभी संभव है जब आप ध्यान करोगे, जब आप शक्ति के जिस स्वरूप से प्यार करते हो, जिसमें आपकी आस्था है, उसमें अपनी श्रद्धा प्रगाढ़ करोगे। अन्यथा कोई और चारा नहीं है। हाँ, भौतिक स्तर पर मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपनी मनपसंद प्रवृत्तियाँ करें, यानी कि आपको जो काम करने से बहुत सारी खुशी मिलती है, वो दिन में एक बार ज़रूर करें। क्योंकि जब हम खुशी से भर जाते हैं ना, तो हमारी ऊर्जा ऐसे ही बढ़ जाती है, और ऊर्जा बढ़ने का सीधा अर्थ है हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति का बढ़ना। और ये दोस्तों, सिर्फ आजकल के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। जीवन भर यदि आप चाहते हो कि मैं स्वस्थ रहूं, तो आप सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।
ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योग के आसन कीजिए। क्योंकि मेरे अनुभव से ये देखा गया है, और आप लोग भी शायद कहीं लोग जानते होंगे, कि जो लोग प्राणायाम, योग के आसन और ध्यान, ये 3 या इसमें से कोई 2 भी करते हैं, तो वो लोग, ज़्यादातर लोग अस्वस्थ नहीं रहते या जल्दी बीमार नहीं होते। यदि वो ढंग से कर रहे हैं, नियमितता से कर रहे हैं, तो वो लोग भी बीमार होंगे, वो तब होगा जब वो लोग योग और प्राणायाम तो कर रहे हैं, लेकिन विचारों को जो है वह नकारात्मकता से भरे हुए हैं, तब तो वो भी बीमार हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको मैं जो ये बताना चाहता हूँ कि परिस्थिति जो है वो इन समय में हम सभी के लिए कठिन है, और हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीने और भी हमें इन सब परिस्थितियों का सामना करना पड़े, और इन दरमियान में संभवतः हमें कोई इसकी औषधि मिल जाए। पर जब तक वो नहीं मिलता, आप जो भी दवाइयाँ ले रहे हो, आयुर्वेद की या जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी प्राणायाम, योगासन या ध्यान कर रहे हो, प्रसन्न चित्त से कीजिए, शांत चित्त से कीजिए, और अपनी खुशी बढ़ाइए। खुशी बढ़ाने के कई तरीके हैं। अपने मित्रों से बात कीजिए। और हाँ दोस्तों, एक बात और बताना यहाँ पर मुझे ज़रूरी लगता है कि यदि आपके किसी से रिश्ते थोड़े गड़बड़ा गए हो, तो उनसे फिर से रिश्ता बना लीजिए, वो भी आपको खुशी देगा। कहीं ये ना हो कोरोना वायरस के चलते कि जिससे आपको बहुत कुछ कहना सुनना था, वो कल को आपको मिले ही ना। यही सत्य है दोस्तों, उनसे रिश्ते बना लीजिए और देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। तो दोस्तों, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, शांत रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।